चलिए फिर एक नए प्रश्न जो 1.6 इसके ऊपर रेकलिंग लगा हुआ है को कहता है P/Q के रूप में लिखे। मुझे पता है और अच्छी तरह से पता है कि आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है इसे प्रश्न को बनाने में, तो देख लीजिएगा इसमें आज से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर से वही बात हम कहेंगे, आपका डर भगाने हम आए हैं सिर्फ जिस प्रश्न में आप बहुत ज़्यादा डरते हैं, और वैसा प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आज तक ना रुकता है और ना रुका है। तो देख लीजिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले इसको मान लेंगे, माना एक यानी माना x बराबर 1.6 इसके ऊपर क्या है रेकलिंग। तो ये हम सबसे पहले मान लेंगे जो दिया रहेगा x बराबर मान लीजिए, क्या है x बराबर मान लिए। अब देखना क्या करना है, सबसे पहले करने का मतलब अब ये हो गया कि अब इसको एक समीकरण मानेंगे। चलिए इसको इस तरह से समीकरण मान लेते हैं, यानी 1.6 ये जो रेकलिंग का मतलब जो आप देख रहे हैं, ये रेकलिंग जो देख रहे हैं ऊपर जो चिन्ह दिया हुआ है, ये रेकलिंग का जो लाइन हटता है कभी कभी तो इसके ऊपर इस प्रकार से एक बिंदु लग जाता है, इसको हम रेकलिंग बोलते हैं। तो चलिए इस चीज़ का मतलब ये होता है कि आगे इधर जो है बहुत सारा संख्या है, अगर इसको हम हटाते हैं तो जितना मन करे उतना 6 हम लिख सकते हैं। इसलिए करके इसको अगर नहीं लिखना होता है तो ये रेकलिंग लगा दिया जाता है। तो चलिए इस रेकलिंग को जब हटाते हैं तो हम कुछ इस तरह से मान लिखते हैं, जैसे मान लीजिए इसका नाम दे देंगे समीकरण 1। सर कितना 3-6 लिखेंगे? नहीं, आपका मन करे जितना लिखने का उतना आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरा मन किया हम 3 ही लिखे। आगे देख लीजिए अब क्या करना है, यहाँ बहुत कम समय लेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ये दोनों तरफ 10 से गुना क्यों कर रहे हैं? दोनों तरफ 10 से गुना करने का मतलब ये है कि इधर जो है दशमलव के पहले कितना अंक है, 1 अंक है। आप देख लीजिए दशमलव के पहले 1 अंक है, इसलिए हम जो है ना यानी 1 0 वाले ही काम कर रहे हैं, यानी 1 पर 1 0 है। अगर 2 अंक रहता तो हम फिर 100 से करते। दशमलव के पहले जो है 1 अंक है और इसलिए करके हम गुना यहाँ कर रहे हैं 10 से। अगर 2 अंक रहता तो करते 100 से। लेकिन चलिए अब देखिए आगे क्या होता है, दोनों तरफ 10 से कर दीजिए, यानी x के साथ अगर हम 10 करेंगे गुना तो हमारा क्या हो जाएगा x गुना 10। इधर देख लीजिए 1.66, अगर ये हमारे पास दिया हुआ है इस प्रकार से, मान लीजिए अगर इसमें हम 10 से गुना कर देते हैं, या इसको हम इधर ही लिख देते हैं, मान लीजिए 10 से इसमें गुना कर देंगे 10.666 में। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसे कंडीशन में ये होता है कि 1 अंक और हम इधर लाएंगे, तो ये 10 गुना x करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10x। और अब देख लीजिए जब 10 से गुना किए ना इसमें, तो ये जो आपका दशमलव यहाँ है, ये दशमलव आपका यहाँ आ जाएगा, तो आपका इधर हो जाएगा यानी 16 दशमलव, देख लीजिए ये दशमलव ट्रांसफर कर रहा है यहाँ, तो 1 दशमलव यानी 16 दशमलव, बाकी इधर जो 6 है लिख दीजिए जितना मन करे। सर बाकी तो इधर 2 को 6 ही बचता है, कोई दिक्कत ना है, आप 3 ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत ना, चूँकि यहाँ भी 3 है। और इस समीकरण को देख करके अगर आप लिखते हैं तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 3 को 6 है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 3 6 ले लेना है, क्योंकि अगर घट रहा था तो एक बढ़ा करके ले लिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आगे आप इस तरह से डॉट डॉट दिखा सकते हैं। चलिए यहाँ तक तो आप सीख ही गए होंगे, बहुत आसानी से सीखना है और आराम से इसको हम बता रहे हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न को कई बार बता भी चुके हैं ऑफलाइन में हम लोग। तो चलिए अब देखिए यहाँ क्या करना है, इसको समीकरण मान लेंगे 2, समीकरण 2। अब एक काम थोड़ा सा करना है, यहाँ इसको लिख देना है समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो देख लीजिए समीकरण 2 में से 1 को घटाना है। सर 1 में से 2 को नहीं घटा सकते हैं, देखिए घटाएंगे लेकिन वो माइनस में आना शुरू हो जाएगा, इसलिए कि प्रॉब्लम है सॉल्व करने में आप लोगों को, ताकि बहुत ज़्यादा चांसेस गलत होने का रहता है। इसलिए करके आप बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाइए, कोई दिक्कत नहीं। जो यहाँ 10x है और यहाँ 1x है, इसमें से इसको घटाना बहुत आसान होगा आपके लिए और सभी के लिए। तो देख लीजिए यहाँ
समीकरण 2 क्या है, 10x और इधर क्या है 16.666, चलिए डॉट डॉट। अब एक देख लीजिए आपका कितना है ना, ये आपका x है बराबर, सब हम इस पक्ष वाले को हम इस पक्ष में घटा रहे हैं, इधर वाले जो पक्ष है इधर वाले में घटाएंगे। तो इधर कितना है 1 है, तो 1.666, इधर भी चल रहा है तो चलने दीजिए। घटाना है हम लोग को, तो घटाने में चिन्ह बदलते हैं, है ना, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी देख सकते हैं ये सब घटा तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, 1.666 था, इसमें घटाना था हमको ये वाला चीज। तो दशमलव को जो होता है हमको दशमलव के सामने रखते हैं हम लोग घटाने में। बाकी इधर का जो अंक होता है इधर लिख दीजिए आप। अब इधर का जो अंक होता है वो एकदम दशमलव के तुरंत बाद लिखिए। कई विद्यार्थी यहाँ ये गलत कर देता है, दशमलव तो यहाँ है, एक जो बचा है ना यहाँ के लिख देता है, ये गलत हो जाता है आपका, दशमलव के बाद ही लिखिए। तो अब देख लीजिए जब घटाते हैं तो हमारा क्या आता है, मान लीजिए इसको घटाएंगे, ये सब जीरो आएगा, जीरो आएगा, 6 में से 1 जाएगा 5, 1 का 1, 3 अंक के बाद दशमलव है, मान लीजिए यहाँ दे दिया दशमलव, इधर जितना अगर कुछ दीजिएगा सब वही जीरो आएगा। अगर यहाँ 6 बढ़ाते हैं तो आपका यहाँ भी 6 बढ़ेगा, और अंत में घटाइएगा तो सब जीरो आएगा। तो इस अब यहाँ देखिए 10 में से 1 एक्स घटा दिए तो कितना एक्स बचा, 9x बराबर ये हमारा आता है। अब देख लीजिए दशमलव के बाद इधर जीरो चाहे जितना लिख दीजिए उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये आपका बच जाता है कितना, 9x बराबर 15। आपको शायद देखने में दिक्कत ना हो, हम इधर लिख देते हैं। तो अब x का मान निकालना है, देख लीजिए x बराबर क्या हो जाता है, 15/9। x बराबर हो गया 3 से घटा दीजिए, 3 5 15, 3 3 9, यानी 5/3। ये आपका देख लीजिए यही रूप में बोल रहा था लाने के लिए p/q के रूप में, जो कि आपका देख लीजिए p/q के रूप में आ गया। ऐसे प्रश्न को अगर आप ऑब्जेक्टिव में बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव में बनाने के लिए भी आपको कई अच्छे अच्छे तरीके हम बहुत बार बता दिए हैं, जिससे कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत होता है कि सर ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाएं बहुत कम समय में, तो आप बिल्कुल कमेंट करें, और जो प्रश्न को आपको ऑब्जेक्टिव में बनाना हो उसको आप जरूर कमेंट में लिख दें, उसको आपको बता दिया जाएगा फिर से। चलिए तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सीख रहे हैं हमारे इस वीडियो से तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो भूले ही नहीं। अपने सभी दोस्तों को इस चैनल में से यानी इस चैनल से जोड़ें और वीडियो को जहां तक हो शेयर करें।